हेलो स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने देखा था स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्ट, डिटेल्स ऑफ बोल्ट, एज डिस्टेंस क्या है, पिच डिस्टेंस क्या है, गेज डिस्टेंस क्या है, ये कल के लेक्चर में हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो आज हम पहले एनालाइज करेंगे या और डिटरमाइन करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट न्यूमेरिकल. First problem is determine the bolt value of 20 mm diameter bolt connecting 10 mm plate in in shear plate. Okay, then bolt are used 4.6 grade and plate of 410 grade. Take area of bolt is equals to 245 mm square. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बोल्ट वैल्यू किस चीज़ के लिए, सिंगल शेयर प्लेट के लिए एंड डबल शेयर के लिए. ठीक है, तो जैसे कि हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो हमारी पहली स्टेप क्या आती है, डिटरमाइन टू राइट गिवन डेटा. जो हमको पहले गिवन दिया हुआ है वो हम गिवन डेटा लिखने वाले हैं. तो हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना दिया है, 20 mm. ये डायमीटर ऑफ बोल्ट क्या हो गया, D. ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, प्लेट की थिकनेस, और सॉरी थिकनेस ऑफ प्लेट T कितनी दी है, 10 mm की. ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ बोल्ट दिया है, कितना दिया है, 240 mm स्क्वायर. ओके, और क्या दिया है, बोल्ट यूज ऑफ 4.6 ग्रेड. बोल्ट का ग्रेड दिया हुआ है, कितना दिया, 4.6. एंड प्लेट का ग्रेड कितना दिया, 410. ओके, तो और हमें निकालना क्या है, टू कैलकुलेट क्या करना है, सिंगल शेयर, सॉरी फर्स्ट निकालना है हमें सिंगल शेयर एंड सेकेंड हमें निकालना है डबल शेयर. ओके, तो अब तो हमने जो गिवन डेटा प्रॉब्लम में दिया है वो भी लिख लिया है और जो कैलकुलेट करना है वो भी लिख लिया. तो हमारी पहली स्टेप क्या होगी, जो हमें ग्रेड ऑफ बोल्ट दिया हुआ है उसे हम पहले, अच्छा ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, VDSB इज इक्वल्स टू VNSB अपॉन गामा MB. ओके, और VNSB मीन्स क्या है, इन ब्रैकेट ऑफ FU अपॉन √3 NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB. ओके, अपॉन में गामा MB की वैल्यू क्या रहती है, 1.25. ये हमने कहाँ से ली, एज पर IS कोड 800. ठीक है, अब हमें देखना है FU निकालना है, NN क्या है, ANB क्या है, NS क्या है और ASB क्या है. तो FU हम कैसे निकालेंगे, तो हमें FU निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर द ग्रेड ऑफ 4.6 mm. तो हमें पहला नेट टेंसाइल एरिया निकालने के लिए, जैसे कि आप देखिए ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्रेड अगर 4.6 है तो उसकी प्रॉपर्टी में मेंशन करते टाइम ये वैल्यू कैसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे, A और B से.
तो प्रॉपर्टी ऑफ क्लास नंबर ए रिप्रेजेंटेड 1/10 ऑफ नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जैसे कि और बी क्या डिनोट करता है, द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेसेस टू इंडिकेट द स्ट्रेस। ओके, तो 4.6 का जो अगर ग्रेड हम यूज़ कर रहे हैं फॉर बोल्ट, तो 4 वैल्यू क्या होगी, 100 ऑफ नॉमिनल अल्टीमेट स्ट्रेस। तो एफ यू कैसे निकालेंगे, 4 × 100 इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड यील्ड स्ट्रेस क्या है, एफ वाई बी इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 400 इज इक्वल्स टू 240 न्यूटन पर mm। ठीक है, तो हमारे पास एफ यू हम कैसे निकालेंगे, जो हमने ग्रेड यूज़ किया, ग्रेड ऑफ बोल्ट क्या है 4.6। तो एफ यू कैसे निकालेंगे, 4 इंटू, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया है ए, उसका 100 टाइम। ठीक है, तो 100 सो इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और एफ वाई बी क्या रहेगा फिर 0.6 इंटू 400, तो कितना होता है 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हम पहले क्या करें, हाँ अभी ये प्रॉब्लम में आप देखिए, न्यूमेरिकल में देखिए, एफ यू की वैल्यू तो हमें मिल गई 400, एन एन यानी क्या होता है, एन एन मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर प्लेट विथ थ्रेड। ओके, ए एन बी की वैल्यू मतलब क्या होता है, ए एन बी यानी नेट शेयर एरिया ऑफ बोल्ट एज थ्रेड। ओके, एन एस मीन्स नंबर ऑफ शेयर प्लेट विदाउट थ्रेड एंड ए एस बी मीन्स द नॉमिनल प्लेट श्रंक एरिया ऑफ बोल्ट। अब हमें देखना है कि न्यूमेरिकल में यहाँ पे ऐसे कोई शब्द यूज़ नहीं किया है कि जहाँ पे विदाउट थ्रेड है या एरिया ऑफ श्रंक दिया है, तो इसकी जो टर्म की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। ठीक है, क्योंकि अभी ये हमें कैलकुलेट करना नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ बोल्ट। तो एरिया ऑफ बोल्ट कैसे निकालेंगे, ए एन बी इज इक्वल्स टू 0.78 AG। सो 0.78 इंटू पाई बाय 4 इंटू डायमीटर कितना दिया है 20 का स्क्वायर। सो कैल्सी में हमें निकालना है, तो क्या पुट करना पड़ेगा 0.78 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर, तो कितना आता है 245.04, तो 245 mm स्क्वायर, ये इतना एरिया आ गया। ठीक है, अब एन एन कितना है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्लेट, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट कितनी दी है, एक ही प्लेट दी है, तो एन एन कितना होगा 1। ठीक है, तो हम अभी फॉर्मूले में पुट करेंगे वी डी एस बी इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एफ यू अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय एन एन ए एन बी प्लस एन एस मल्टीप्लाई बाय ए एस बी अपॉन 1.25। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 400 अपॉन √3 और 1 इंटू ये कितना है ए एन बी 245 प्लस ये टर्म तो 0 रहने वाली है अपॉन 125। तो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने इस कैल्शियम में वैल्यू पुट कर दी है 400 अपॉन √3 इन ब्रैकेट 1 इंटू 245 अपॉन 1.25। ठीक है,
ये जैसे कि वैसे हमने ये जो टर्म्स थी ये जैसे कि वैसे हमने कैलकुलेटर में पुट की, तो हमें आंसर क्या आता है 45264 मीन्स लिख लेते हैं हम 45264.26। ये कौन से किस में हो गए, न्यूटन में। अगर हम इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने जाए तो होंगे कितनी 45.26 किलो न्यूटन। अब ये किसके लिए होगी, फॉर द स्ट्रेंथ कैलकुलेट हमने किसके लिए की, सिंगल बोल्ट के लिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन सिंगल शेयर, हमने ये सिंगल शेयर के लिए निकाली है। अगर हम इसे सिमिलरली डबल शेयर के लिए निकालने जाए तो क्या होगा, ये स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन डबल शेयर, तो क्या होगा 2 × 45.26, तो कितना होगा 2 × 45.26, तो कितना आ रहा है, देखिए 90.52 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना समझ में आया कि हमने क्या किया। सबसे पहले जो प्रॉब्लम था उसे पढ़ा, उसमें से जो गिवन डाटा था वो लिखा, फिर हमें क्या निकालना है वो लिखा। उसके बाद हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ताकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जो वैल्यू दिए है वो हमें पता चल जाएगी, इसलिए हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा। फिर हमने फॉर्मूले में जो एक एक टर्म थी उसकी वैल्यू हमने लिखी और उसके बाद में वो वैल्यू पुट की और आंसर कैलकुलेट किया। ये तो हो गया शियर स्ट्रेंथ। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वी डी पी बी इज इक्वल्स टू वी एन पी बी अपॉन गामा एम बी। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि गामा एम बी की वैल्यू कितनी रहती है 1.25 पर वी एन बी बी का फॉर्मूला क्या है 2.5 इंटू के बी इंटू डी इंटू टी पी इंटू एफ यू बी, सॉरी एफ वाई बी। अब यहाँ पे देखेंगे हम ये जो फॉर्मूला हमने देखा है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पहले देखा था कि बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो के बी का निकालने के लिए ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया था कि के बी को हम, के बी मीन्स क्या है, इट्स अ नॉमिनल यूनिट टू टेक कैलकुलेशन। ओके, सो के बी निकालने के लिए यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला आता है E/3D। अब ये 3D0 जो दिया है, तो ये D0 क्या मीन्स क्या दिया है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ बोल। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ बोल्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट हमें डी, मतलब कि डी हमें पहले ही दिया था, कितना दिया था 20 mm। तो कल हमने एक टेबल देखा था जिसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्ट है, तो हमने देखा था कि अगर नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट 20 है तो हमें डायमीटर ऑफ बोल्ट कितने लेने पड़ेंगे 22 और बोल्ट डायमीटर प्लस 3 mm। तो हम अब जो एज पर IS में दिए हुए हैं हम वही वैल्यू लेंगे। तो हम क्या दिया है, जहाँ पे नॉमिनल डायमीटर 20 mm है तो डायमीटर ऑफ बोल्ट मतलब डायमीटर ऑफ होल, जो बोल्ट का होल है
यहाँ पे लिख लेंगे हम होल कितना लेना है 22 mm का। तो यहाँ पे D0 तो हमें पता चल गया, ठीक है। उसी तरह हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि जहाँ पे हम डायमीटर ऑफ 20 है और डायमीटर ऑफ होल बोल 22 ले रहे हैं, तो वहीं पे एज डिस्टेंस कितना दिया था 33। तो 33/3 इंटू 22, ये पहला फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में है KB की निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है P/D 3D माइनस 0.25। सो अब पिच डिस्टेंस कितना दिया है 50/3 इंटू 22 माइनस 0.25, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है FU मतलब 400/400। अब ये 400/400 हमने कहाँ से लिया है, ये हमने पहले ही इसमें कैलकुलेट किया है। तो ये कितना होने वाला है 1। अगर हम इसे कैलकुलेट करने जाते तो इसकी वैल्यू आएंगी 0.5, इसकी भी वैल्यू आएंगी 0.5 और ये 1। अब हमें KB की वैल्यू क्या लेनी है, इसमें जो मिनिमम है विच एवर इज लेस, ठीक है। जो भी स्मॉल वैल्यू है हमें वो लेनी है। तो स्मॉल वैल्यू कितनी है 0.5, मतलब यहाँ पे KB की वैल्यू तो हमें मिल गई। और क्या पता करना था हमें, D हम पहले पता है D कितना है 20 mm। थिकनेस ऑफ प्लेट हमें पहले पता है कितनी है 10 की। और हमने FYB पहले निकाल लिया था, कितना था FUB 400 निकाला था। ओके चलो फिर अभी लिखते हैं फॉर्मूला FVDB इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू, अब KB की वैल्यू इसमें से जो कम है वो लेंगे, मतलब 0.5 इंटू D कितना दिया है 20 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है 10 इंटू FUB कितना है 400/1.25। तो हम कैलकुलेट में वैल्यू निकालेंगे 2.5 इंटू 0.5 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 400/1.25। तो कितनी आती है वैल्यू, एक मिनट, हमने यहाँ पे FYB की वैल्यू पुट करनी थी जो हमें ऑलरेडी दी हुई है फॉर द प्लेट। लास्ट प्रॉब्लम में देखिए ऑलरेडी प्लेट के लिए उन्होंने दी हुई है, तो हमें वो वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे कितना आएगा 410। ओके तो वैल्यू कितनी आएंगी फिर, एक्सक्यूज मी, देखिए 22 किलो न्यूटन। अब ये क्या हो गया, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो हमें जो बोल्ट की वैल्यू निकालनी थी फॉर सिंगल शेयर के लिए और डबल शेयर के लिए निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो निकाला था फॉर द सिंगल शेयर वो कितनी है, सिंगल शेयर के लिए वैल्यू कितनी थी 45.26 किलो न्यूटन, और बोल्ट वैल्यू फॉर डबल शेयर, तो उसके लिए वैल्यू हम कौन से लेंगे, जो हमारी मिनिमम है किसमें से, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ
डबल बोल्ट और बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पहली वैल्यू कितनी आई थी 90.52 और ये है 82। तो हम कौन से लेंगे, विच एवर वर इज़ मिनिमम। तो 82.82 किलो न्यूटन। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आई। ये प्रॉब्लम विंटर 14 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत ही इजी है। पहला प्रॉब्लम है तो मे भी थोड़ी समझने लेके दिक्कत जाएगी, आप इसे समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है।